हरिहरपुर नामक गांव के दूसरे छोर पर एक टूटी फूटी हवेली थी। पहले इस हवेली में एक बड़ा परिवार रहा करता था। उस हवेली में एक बार अचानक आग लग जाती है और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। दोबारा उस हवेली में कभी कदम नहीं रख पाए क्योंकि सबका मानना है कि वहां पर भूत रहते हैं। उसी गांव में नंदिता और उसका भाई रमेश रहते हैं और ये दोनों भूत प्रेत को मानते ही नहीं हैं। रेशमा, तुम्हें क्या लगता है उस हवेली में भूत होंगे? दिवाली पर सब बोलते हैं कि वहाँ पर भूत आते हैं। अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर तुम कहो तो इस दिवाली चलते हैं इस भूत की गुत्थी सुलझाने। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैंने भी तो कभी नहीं सुना। क्यों ना इस दिवाली हम दोनों चलें। और फिर दिवाली की वो रात भी आ जाती है जिस रात पूरा गांव दीपक के उजाले में जगमगा रहा था। सबके घर रोशनी से भरे हुए थे। दिया सबके घर दरवाजे पे जल रहे थे और बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, हंसी खुशी से दिवाली मना रहे थे। लेकिन रमेश और नंदिता को तो सिर्फ एक ही चीज़ सूझ रहा था, हवेली का भूत। भूत है भी या नहीं, इसका पता लगाने नंदिता और रमेश उस हवेली में जाने लग जाते हैं और कुछ ही टाइम के बाद हवेली के अंदर पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही नंदिता और रमेश हवेली में पहुंचते हैं, अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देती है। भैया, लग रहा है सच में यहाँ पे भूत रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलिए ना भैया, यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। ओहो नंदिता, शांत रहो, कुछ नहीं है। बहुत तेज हवा चल रहा है ना, बस उसी की आवाज़ से दरवाजे बोल पड़े हैं। कौन आया है मेरे हवेली में? निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज़ सुन के मैं भागने वाला नहीं हूँ। जो कोई हो सामने आओ। रमेश की बात सुन करके भूत उन दोनों के सामने आ जाता है। जैसे ही भूत उनके सामने आता है, रमेश और नंदिता के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं। तुम लोग मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं डराता नहीं हूँ। मैं तो भूत हूँ, अच्छा वाला भूत। मैं भी चाहता हूँ बाकी गाँव वालों की तरह मेरे भी इस हवेली में कोई दिया जलाए, मेरा भी हवेली रोशनी से जगमगाए। तुम एक भूत हो और भूतों को देख करके लोग डरते ही हैं। दिवाली की रात इस हवेली के अगल बगल से भी कोई नहीं गुजरता। तुम इतना तेज चीखते ही जो हो, क्यों चीखते हो आखिर? अगर अच्छे वाले भूत हो तो सबको क्यों डराते हो? तुम ये हवेली छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? फिर वो भूत अपने आप बीती नंदिता और रमेश को बताने लगता है। वो कहता है कि इस हवेली में वो भी नहीं रहना चाहता। कई वर्ष पहले की बात है। इस हवेली में एक बहुत बड़ा परिवार रहा करता था, हंसी खुशी के साथ, और इसी हवेली का वो चौकीदार था। अचानक से एक दिन उस हवेली में आग लग जाती है और सभी परिवार वालों को बचाते बचाते न जाने कब उसे आग की लपटें पकड़ लेती हैं, जिससे उस चौकीदार की मौत हो जाती है। और आज वही चौकीदार उस हवेली में भूत के दिवाली के दिन अगर कोई भी सच्चे मन से एक दिया उस हवेली में जला दे तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। बस इसी के लिए वो भूत चिल्लाता रहता था। भूत की बात सुन के नंदिता और रमेश आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि आज एक दिया वो लोग भूत के नाम जरूर जलाएंगे। जैसे ही वो लोग दिया जलाते हैं, भूत उनका धन्यवाद करता है और फिर वो आसमान की तरफ निकल जाते हैं। तब से वो हवेली नहीं एक घर बन जाता है और फिर अब कोई भी उसके अगल बगल से गुजरने में नहीं डरता था। दिवाली के दिन पूरे गांव वाले एक एक दिया उस भूत के नाम हवेली में आके जला जाते थे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।